ओम शांति। आज बाबा के 9 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम तहे दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं कि बाबा परम धाम से हम सबकी बिगड़ी को बनाने के लिए आए हैं। बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला, तकदीर श्रेष्ठ बनाने की युक्ति बताने वाला। जब जब बाबा को याद करते हैं, तकदीर श्रेष्ठ बनती जाती है। इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है और मीठा बाबा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो स्वयं हमारी बिगड़ी को बना रहे हैं। यहाँ जब बट्टी में बैठते हैं तो इसका एक कायदा है। जब भी हम सामूहिक रूप से योग तपस्या करते हैं तो उसे योग बट्टी कहा जाता है। इस योग बट्टी में जब बैठते हैं तो कोई भी बाहर के ख्यालात नहीं आने चाहिए, वाहियात ख्यालात ना आए, ना ही बुद्धि बाहर भटके। अगर बुद्धि बाहर भटकती है, वातावरण खराब हो जाता है, फिर नींद करते रहेंगे, उबासी आती रहेगी, झुटके खाते रहेंगे। बाबा भी जब बैठते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अगर किसी की बुद्धि यहाँ वहाँ जाती या कोई झुटका खाते थे तो बाबा ने कहा कराची में भी उन बच्चों को वहाँ से उठा दिया जाता था। मेहनत की जाती थी कि यहाँ जब बैठते हैं तो एकाग्र चित्त होकर बैठे। अगर यहाँ बैठे और ख्यालात करते रहेंगे तो आत्मा पावन कैसे बनेगी। कोई भी नहीं जानता कि इस समय इतने लड़ाई झगड़े क्यों हैं। लड़ाई झगड़े का मूल कारण अनेक धर्म, अनेक मतें हैं, विकारों की प्रवेशता है। विकारों के कारण मनुष्य लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिखाते हैं। देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, अमृत कलश लक्ष्मी को दिखाया। इस समय ज्ञान अमृत मिल रहा है, तो ज्ञान अमृत मिल रहा है तो विष काहे को खाए। ज्ञान अमृत का ही पान करना है, आत्मा को पावन बनाना है। सिवाय बाप की याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। कोई भी नहीं जानते कि पतित को पावन बनाने वाला कौन है और वो कब आते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला कौन है। बाबा आकर के ये राज समझाते हैं कि बाबा ही तकदीर बनाने वाला है, तकदीर बनाने की विधि समझाने वाला है। एकांत में बैठकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, चेक करो मैंने बाबा को कितनी देर याद किया। जब चार्ट रखेंगे तो उन्नति होती जाएगी। बूढ़ियों के लिए और ही सहज है। बूढ़ी माताओं को बाबा कहते बस अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। इसी समय तुम्हें मामेकम याद करने का अभ्यास करना है। एक की याद से विकर्माजीत बनते जाएंगे। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं। कोई भी नहीं जानता रावण क्या चीज़ है। रावण बहुत पुराना दुश्मन है। विकारों को ही रावण कहा जाता है। माया जीते जगत जीत कहते हैं। बाबा की याद से विकारों पर विजयी बनना है। पतित से पावन याद से ही बनेंगे। बाबा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, शांति का सागर कहा जाता है। बाबा को याद करते करते इस सेवा में लगे रहेंगे तो अन्य ख्यालातों से दूर हो जाएंगे। साथीपन की स्मृति में रहना है। बाबा स्वयं मेरा साथी है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे ही बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो लगन में कभी विघन नहीं पड़ेंगे। ऐसा अभ्यास जो करते हैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप का, ऐसी आत्माएं ही विकारों पर विजयी बन जाती हैं। हर दृश्य को साक्षी होकर देख पाती हैं। निर्विघ्न अवस्था का अनुभव करना है तो उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ।
शिव कल्याणकारी पल पल मेरे साथ है, वो स्वयं साकार में मेरे साथ है। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप से बाबा को साकार में अनुभव करेंगे कि जैसे साकार में हमने बाबा को देखा, साकार में बाबा के हाथ में हाथ दिया। आज कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते सुखद अनुभूतियों में रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। कुछ ने, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्ठी अर्थात जब हम बाबा को याद करते हैं, तपस्या करते हैं, एक लक्ष्य लेकर बैठते हैं, तो उस भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने, एक बाबा को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। याद की यात्रा में जब बैठते हैं तो यहाँ वहाँ के ख्यालात नहीं चलने चाहिए, एक बाबा को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाबा को कहा जाता तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। फील करेंगे बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? एक भगवान के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। मुख्य बात, रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। लड़ाई क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर कितना लड़ाई झगड़ा होता। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की, काम के लिए बहुत लड़ते, कितने खुश होते। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते। काम महाशत्रु है। क्रोध वालों को क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उसके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियाँ हैं। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य इन चित्रों पे समझाया जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं कि पतित पावन कौन है, ज्ञान सागर शिव बाबा या गंगा नदी। ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती। बाबा बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन? वे पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसे बना हुआ है? कोई भी नहीं जानते। बाबा को कहा जाता नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। बाबा को कहते नॉलेजफुल
ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। गाया जाता बिगड़ी को सुधारने वाला। ये तो समझने में आता बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, कहेंगे तो अनादि चला आता, जब से सृष्टि शुरू होती। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आते। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वो भी समझाया जाता। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता, रोशनी आती। इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। बाबा से हम सबको मिलता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बुढ़ियाँ बहुत बातें समझ ना सके, इनको एक मुख्य बात धारण करनी है जो अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते, राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वो याद आ जाता है। अभी विनाश का समय नज़दीक है। विनाश तो सबका होना है। जानते हो सब किसको याद करेंगे? विनाश होगा तो किसको याद करेंगे? पूछेंगे अपने आप से। कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास। यहाँ तुम्हें एक ही बात समझाई जाती, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करते रहो। यहाँ मुख्य बात समझाई जाती है, अपने को पहले आत्मा निश्चय करो, फिर एक बाप को याद करो। चार्ट रखो, हम कितना याद करते हैं। जितना याद करते हैं उतना पावन बनते जाते हैं। जितना प्यार से याद करेंगे बाबा को, बहुत बड़ी प्राप्ति कि आत्मा पावन बनती जाती है। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। कैसे पावन बनती है? बाबा को याद करने से आत्मा पावन बनती है। बाबा ने समझाया, आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे इन बातों को समझ सकते हो। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया। बाबा कहते मैं कल्प में एक बार संगम पे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे लिख दिया। तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मैंने कहा कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। घोर अंधियारा, घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं, सीढ़ी उतरते ही आते। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते तब बाबा आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग कह देते हैं इनके चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ये सबको समझाया जाता, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए चित्र बनाए गए। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेंगी। बाबा कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाबा समझाते सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले द्वापर से लेके काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए। अभी सबकी सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाबा कितना सहज रीति समझाते, कहते सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने दुर्गति को पाया। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाबा बिल्कुल सहज बताते। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय तोबा मचा देते, हाय हाय मचा देते। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। यहाँ कहाँ से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था।
अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जोहरी कहता है, मैं श्री कृष्ण हूँ, हमें 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं। जब प्रारंभ हुआ, ये विद्यालय की शुरुआत हुई, यज्ञ स्थापना हुई, उस समय बहुत लोगों को भ्रांतियाँ हो गई थी और वो इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। बाबा याद दिला रहे हैं कि शुरू में अखबार में भी निकाल दिया था कि ऐसे से एक जोहरी है जो कहता है मुझे ऐसी रानी चाहिए। अब एक एक से माथा कौन मारे, कितने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वो तो जादू कर देती हैं, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं, लंबी चौड़ी बात बता के माथा खराब कर देते हैं। बाबा कहते तुम मुझे ज्ञान सागर, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहते हो ना, तुम मुझे ज्ञान सागर कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं। फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते, महा उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल वहाँ ही मिलते। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा सच्चा ब्रह्म ज्ञान हमें कोई सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं, कहानी बड़ी बना दी। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियाँ बैठ बनाई। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं, उनको ख्याल आया राजा को ज्ञान जाकर दूँ। बाबा भी समझाते, राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेनी है तो पूरा पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा फिर से आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़ी हैं। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियाँ देखते हैं, कितनी चिट्ठियाँ फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब है। अब बाबा कितनी अच्छी तरह से बैठ तुम्हें समझाते। जो समझने वाले नहीं वो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। जिन्हें समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ बैठे बैठे यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सब अच्छी तरह सुनते हैं। बाबा दृष्टि देते हैं, जो बच्चे बैठे हैं सब अच्छी रीति सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था तो झट बाहर निकाल दिया जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इनका बड़ा पार्ट चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी। अभी तक भी कहते जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते। बैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अब ये तो है नरक, सब नरकवासी हैं। तब कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अब सिर्फ ये तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है, पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये बाबा मम्मा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहा जाता फॉलो फादर मदर, जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को भी समझाते रहो।
ज्ञान की बातें समझते रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। इस सेवा में लगे रहेंगे तो और कोई धंधे आदि की बातें याद नहीं आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ पल साइलेंस में बैठिए, अपने आप से पूछिए, आज बाबा ने मुझे क्या समझाया। सुनेंगे। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, देवा देहधारियों को याद नहीं करना, ना अपनी देह को ना ही देहधारियों को याद करना है। वरदान है सदा साक्षीपन की स्मृति, साथीपन की स्मृति और साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे शिव और शक्ति दोनों का इतना गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघन नहीं डाल सकती। वो सदा साथीपन का साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। वो साथीपन का साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में भी साथ हो। उन्हें अच्छी अनुभूति होती है कि जैसे साकार में बाबा हमारे साथ हैं। स्लोगन है, निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। हर दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे। साक्षी वही हो सकते हैं जिन्होंने बाबा को साथी बनाया है। कुछ पल के लिए भ्रिकुटी कक्ष में दो आत्माएं चमकती अनुभव करें। नीचे में आत्मा, उससे थोड़ा सा ऊपर मुझे शक्ति देने के लिए मेरे बाबा, बाबा की शक्तियाँ निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। जिससे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं। आज बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है। मैं शिव शक्ति, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। मेरे हर कदम में बाबा मेरे साथ हैं। बाबा की निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ में शक्ति का संचार कर रही हैं। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। शक्ति से भरपूर। हर दृश्य को ऐसे देखें जिसे बाबा देखता है।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही